बहुत सारे ऐसे दुनिया में क्राइम होते हैं जिसमें क्राइम करने वाला और जिसके साथ क्राइम होता है दोनों ही कानून को तोड़ते हैं, दोनों ही गुनहगार होते हैं। और पुलिस ना केवल गुनाह करने वाले को बल्कि जिसके साथ गुनाह होता है उन दोनों पर ही अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करती है और गिरफ्तार करके जेल भेजती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है बिहार में एक जमुई डिस्ट्रिक्ट है। यह कहानी उसी जमुई डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एक शख्स मिथिलेश की है जिसका उम्र 18 साल। इसी साल जनवरी में उसका 8 महीना पहले शादी होता है। शादी बड़ी धूमधाम से होता है। मिथिलेश का जो परिवार है वह साधारण परिवार है। पिता उसके जो है ईंट भट्टा में काम करते हैं, माँ जो है उसकी गृहिणी है और वह खुद जब 18 साल से भी कम था तभी उसकी जो है शादी हो जाती है और बाकायदा धूमधाम से शादी होती है। और शादी में जो है उसको तिलक के रूप में, जैसा कि बिहार में चलन है कि जितने भी लड़कों या लड़कियों का शादी होता है तो लड़कियों की तरफ से लड़कों वालों को जो है कुछ महंगा गिफ्ट दिया जाता है। तो मिथिलेश को भी तिलक में जो है एक महंगा गाड़ी 2 व्हीलर मिलता है और सब चीज़ ठीक चल रहा था। और लेकिन मिथिलेश जो है 10वीं कक्षा ही पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई जो है लगभग छोड़ चुका था क्योंकि घर की उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। और शादी हो जाने के बाद उसके ऊपर अब धीरे धीरे जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी। वह काम की भी तलाश करने लगता है। दरअसल उसका सपना तो था डॉक्टर बनने का, लेकिन घर की हालात और उसका जो आर्थिक परिस्थिति था वह उसको अलाउ नहीं करता है और इसी के कारण जो है उसको जो है जॉब करने पर भी धीरे धीरे मजबूरी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी मिला जुला के ठीक चल रहा था। तभी समय आता है 12 जुलाई का। 12 जुलाई को अपने पास के ही गांव के एक जो खैरा गांव रहता है वहां पर वह जाता है पार्क में घूमने। और तभी वह पार्क में घूम रहा था तो 2 शख्स उसके पास आते हैं और उसके सामने जो है पुलिस में नौकरी के लिए पेशकश रखते हैं। हालांकि शुरुआत में मिथिलेश ने इनकार कर दिया था। उसने कहा कि मुझे पुलिस में नहीं जाना है। लेकिन मिथिलेश जो था वह सीधा साधा एक लड़का था, अभी पूरी तरह से वह दुनियादारी समझा नहीं था। और जो 2 शख्स थे वह मिथिलेश को फिर से दोबारा जा कर के बोलते हैं कि बहुत कम पैसे में मैं तुम्हारा जो है बिहार में पुलिस की नौकरी लगवा दूंगा। मिथिलेश को भी उस दोनों की बातों में आ जाता है। दोनों जो शख्स मिथिलेश के पीछे लग गए थे और मिथिलेश को बातों में भला फुसला करके उसको जो है बिहार पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा जो दे रहे थे उसमें से एक का नाम मनोज सिंह था। और दोनों अपने जो है शातिर चाल में कामयाब हो जाते हैं। मनोज को 2,30,000 रुपये में बिहार पुलिस में नौकरी लगाने की बात को वे लोग सौदा तय होता है और मिथिलेश भी राजी हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ था कि मिथिलेश का जो है घर का माली हालत उतना ठीक नहीं था। वह पैसा कहाँ से इतना लाए। तभी जो है वो अपने मामा से बात रखता है और 2 लाख रुपए जो है कर्ज लेता है। मामा भी यह सोचकर कि भगना का करियर बन जाएगा, पुलिस में नौकरी हो जाएगा तो वह सारे पैसे लौटा देगा। वह उसके मामा जो है 2 लाख रुपए उसको कर्ज के तौर पर दे देते हैं। और मिथिलेश जो है अपने माता पिता को भी यह सारी बातें नौकरी को लेकर के जो मनोज सिंह और उसके साथ और एक शख्स के साथ जो उसने डील तय किया था वो अपने माता पिता को बताता नहीं है। मामा को ही बता करके उसे 2 लाख रुपए कर्ज लेकर के वह मनोज सिंह को 2 लाख रुपए दे देता है। 2 लाख रुपए देने के बाद मनोज सिंह उसको कुछ दिन इंतजार करने के लिए बोलता है। और मनोज सिंह इतना शातिर रहता है कि वह आईपीएस का वर्दी ऑनलाइन मंगाता है। ना केवल आईपीएस का वर्दी बल्कि वो सारे सितारे जो कंधे पर एक आईपीएस का होना चाहिए और बाकायदा जो कैप रहता है आईपीएस का और एक नकली पिस्तल भी ऑनलाइन मंगाता है। और फिर इसी महीने के 18 तारीख को मिथिलेश को फ़ोन करके बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारा ज्वाइनिंग अब बिहार पुलिस में आईपीएस के तौर पर होगा। मिथिलेश बहुत खुश होता है। वह उससे मिलने खैरा गांव जाता है, एक सरकारी स्कूल है। और वहीं पर जो है मनोज सिंह उसको वह सारी वर्दी जो वह ऑनलाइन मंगा करके रखा था मिथिलेश के लिए वह मिथिलेश को देता है। ना केवल देता बल्कि बाकायदा उसको पहनाता है और बंदूक भी देता है। और नकली बंदूक था। मिथिलेश कभी बंदूक देखा नहीं था इसलिए उसको अंदाज़ा नहीं था कि वह नकली बंदूक है। और बंदूक देते समय मनोज सिंह उसको यही बोलता है कि यह संभाल कर रखना, अगर यह चल गई तो किसी की जान भी जा सकती है। और देने के बाद बाकायदा मिथिलेश के गाड़ी पर जो उसको तिलक में मिला हुआ था उस गाड़ी पर
बिहार पुलिस का स्टिकर भी लगाता है। मिथिलेश बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि उसको जो है बिहार पुलिस में आईपीएस की नौकरी मिल गई है। ना केवल खुश होता है बल्कि मिथिलेश को यहाँ तक भी नहीं पता था कि आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है और आईपीएस किस ओहदा का जॉब है, जिसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाकायदा इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग होता है, उसके बाद जा कर के कोई शख्स जो है आईपीएस बनता है। इन सब चीज़ों से बेखबर जो है मिथिलेश मनोज सिंह के बातों में आ जाता है और वर्दी लेने के बाद, पहनने के बाद वह खुशी खुशी अपने घर जाता है। जब घर जाता है और घर में बताता है अपने माता पिता को कि उसको बिहार पुलिस में जॉब मिल गया, तो उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं। ना केवल खुश होते, बाकायदा आस पड़ोस में मिठाई भी बांटते हैं। मनोज वर्दी पहन के अपने गाँव में भी घूमता है। सभी लोग यही सोचते हैं कि मिथिलेश को जो है बिहार पुलिस में आईपीएस के रूप में जॉब मिल गया है। लेकिन जो पढ़े लिखे इंसान उस गांव में थे, कुछ उन लोगों को शक होता है कि इतनी जल्दी एक मिथिलेश जो पूरी तरह से मैट्रिक भी पास नहीं है, उसको कैसे आईपीएस के रूप में जॉब मिल गया। के बाद बाकायदा मिथिलेश एक दिन अपने गांव में रुकता है और रात भर रुकने के बाद सुबह जो है फिर से मनोज सिंह का फ़ोन आता है और तय राशि के, तय बात के अनुसार उसको 30,000 रुपये वर्दी मिलने के बाद देना था, ज्वाइनिंग मिलने के बाद देना था। तो मिथिलेश जो है खुश था, उसको लगा कि अब वर्दी मिल गया, ड्रेस मिल गया, बंदूक मिल गया, वह बिहार पुलिस का आईपीएस अफसर बन चुका है। तो वह 30,000 रुपये देने के लिए मनोज सिंह के पास जाने के लिए सुबह में घर से नहा धोवा कर नाश्ता करके निकलने का रेडी करता है। तभी वह जब रास्ते से जाता है, सिकंदरा थाना क्षेत्र एक पड़ता है और वहीं पर वह चाय पीने के लिए रुकता है। और जैसे ही चाय पीता है तो कुछ लोगों को वहाँ पर उसके हाव भाव और जो वह पुलिस की आईपीएस की ड्रेस पहना हुआ था उससे शक होता है, क्योंकि उसका जिस तरह से कद काठी था और इतना कम उम्र का एक शख्स कैसे आईपीएस बन करके एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने के लिए रुक सकता है। तो कुछ लोग वहाँ पर शक होता है। फिर जो है मनोज बगल में ही एक कुछ दूरी पर लिट्टी बिक रहा था, वहाँ पर वह लिट्टी खाने भी जाता है। तो काफ़ी लोगों का नज़र उस पर पड़ता है और उन्हीं लोगों में से एक शख्स जो है सिकंदरा थाना क्षेत्र में फ़ोन कर देता है और तब तक कुछ समय के बाद पुलिस वहां पहुंचती है और मिथिलेश को जो है फिर उसको गाड़ी में बैठाती है, उसको फिर पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है। और जब पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है तब उसका बाकायदा सारे पुलिस वाले आईपीएस अफसर बोल करके स्वागत भी करते हैं थाने में। तब तक मीडिया को भी यह खबर मिल गई रहती है और सारे मीडिया के लोग थाने के बाहर हुजूम लगा देते हैं। अब मिथिलेश थाने में था, पुलिस थी। अब मिथिलेश से पुलिस ये पूछती है कि तुमने यह वर्दी कहाँ से लाई, सारी जानकारी लेती है। तब मिथिलेश जो है कहानी सुना तो वह बताता है कि 6 महीना पहले जो है उससे मनोज सिंह मिला था, किस तरह से उसको बहला फुसला कर 2,30,000 में बिहार पुलिस में आईपीएस अफसर के रूप में उसका नौकरी लगाने की बात करके उससे 2 लाख रुपए ऐंठा है। और कुछ ही दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले उसको यह आईपीएस की वर्दी उसी ने दी है, उसके गाड़ी पर भी स्टिकर उसी ने लगाई है। जब यह बात सारा पुलिस के सामने मनोज अपना सारा कहानी सुनाता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह था कि जो मिथिलेश था उसने भी आईपीएस का वर्दी पहन के, नकली ही सही लेकिन आईपीएस की वर्दी पहन करके और बाकायदा गाड़ी में जो है पुलिस का स्टिकर लगा करके पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। वह बाकायदा घूम रहा था। तो मिथिलेश के ऊपर भी जो है जो इस तरह की धाराएं रहती है उस पर धाराएं लगा करके केस दर्ज करती है पुलिस। और फिर उसके बाद मनोज सिंह, मिथिलेश माझी ने बताया कि जो उसको बातों में और गलत तरह से फर्जरी उसके साथ किया, उसके अगेंस्ट में भी पुलिस केस दर्ज करके मनोज सिंह की खोजबीन करती है। लेकिन एक शख्स जो 10वीं पास भी नहीं था और वह पूरी तरह से भी दुनियादारी भी नहीं देखा था, आईपीएस का फुल फॉर्म भी नहीं जानता था और आईपीएस के ओहदा का जॉब है उसको भी यह भी नहीं मालूम था। लेकिन एक गिरोह, एक शख्स मनोज सिंह उसके उस मासूमियत का फ़ायदा उठाता है और उस गरीब परिवार से, उस गरीब लड़के से 2 लाख रुपया ऐंठ कर उसको फर्जी वर्दी दे करके पुलिस के नज़रों में गुनाह भी बना देता है। तो आज की कहानी ये थी कि एक शख्स जो खुद भुक्तभोगी है लेकिन उसके हाथों भी क्राइम होता है, पुलिस एक आईपीएस की वर्दी पहन करके, और पुलिस उसके ऊपर भी चार्ज लगाती है और जिसने उसके साथ फर्जरी किया उसकी तो पुलिस अभी खोज ही रही है। तो आज की कहानी यही थी। लेकिन बाद में पुलिस ने उस बंदूक को चेक किया तो दरअसल वो बंदूक नकली था, वह एक लाइटर था। लेकिन मिथिलेश को यह पता नहीं था कि वो बंदूक नकली है या फिर असली है। उसने यही सोचा था कि वो बंदूक असली है।
तो सारी चीज़ पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके थाना लेकर के आई, और जब वो अपने सारी कहानी बताया और सारा वर्दी पुलिस ने उसका चेक किया, तब पता चला कि जो है उसको दिया हुआ बंदूक जो मनोज सिंह ने उसको दिया था और कहा था कि संभाल करके रखो, तो वह बंदूक भी नकली थी, बल्कि एक लाइटर था। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक शख्स जो खुद भुक्तभोगी है, लेकिन वह भी कानून के शिकंजे में है। हालांकि पुलिस ने उसने गुनाह किया है, लेकिन वह एक भुक्तभोगी भी है, इसलिए जो पुलिस ने उसको पर्सनल बॉन्ड भरा करके जो है बेल दे दिया है। आगे देखते हैं कब तक मनोज सिंह की गिरफ्तारी हो सके। कल मतलब फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।